मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर जानते आज की अहम सुर्खियां। बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल। हर तबके की तरक्की बीआरएस हुकूमत का मकसद। 20 लाख की लागत से बीटी सड़क का मेयर नीतू किरण ने रखा संगे बुनियाद। एमआईएम कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी और इक़दामात, खलीलवाड़ी मुतासिरा ताजरीन को मिली राहत। खलीलवाड़ी में वन वे से 60 का 70 व्यापारी बेरोजगार होने और उनके खानदान मुतासिर होने का था खदशा। एमआईएम कायदीन की ट्रैफिक एसीपी से मुलाकात और कारोबार बहाल करने के लिए इक़दामात। मुनूर कापू महिला कमेटियों का इंतखाब। मुनूर कापू खवातीन हर मैदान में आगे आए। रियासती महिला फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता। मरकजी व रियासती हुकूमतों के वादे आज तक वफा न हो सके। झूठे वादों से अवाम को धोखा दिया जा रहा। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम से जिला कांग्रेस सदर मौलाना मोहन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। शहर के ओल्ड नागरा में पटना प्रगति के तहत बीटी रोड का 20 लाख की लागत से मेयर के हाथों संगे बुनियाद डाला गया। काम को जल्द ही तकमील किया जाएगा। मुकामी कॉर्पोरेटर साई वर्धन का अवाम को तयक़ुन। शहर के 9वें डिवीजन ओल्ड नागारा में बल्दिया मेयर डी नीतू किरण का दौरा। इस मौके पर इन्होंने मुकामी हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा की। बाद में टाउन की तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए डिवीजन कॉर्पोरेटर साई वर्धन के हमरा 20 लाख की लागत से बीटी रोड का संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मेयर डी नीतू किरण, कॉर्पोरेटर साई वर्धन की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर मेयर ने बात करते हुए बताया कि शहर की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद की जा रही। इन तरक्याती कामों को लेकर अर्बन एमएलए के ताउन पर इन्होंने एमएलए से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि शहर के हर डिवीजन में सब रोडों ड्रेन के लिए पहले अहमियत देते हुए हर डिवीजन को खूबसूरत बनाया जा रहा। हर डिवीजन में तरक्याती कामों को तेजी से अमल में लाया जा रहा। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर साई वर्धन ने बात करते हुए बताया कि बीटी रोड के लिए फंड्स की मंजूरी के साथ इसके संगे बुनियाद के लिए तशरीफ लाए मेयर से इजहार तशक्कुर किया। अंदरून हफ्ता काम का आगाज अमल में लाते हुए जल्द ही काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कॉर्पोरेटर ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में इनायत म्यूनिसिपल ओहदेदार मुकामी अवाम भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరము తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోవడం ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఎంతో చిత్తశుద్ధితో మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే హైదరాబాద్ తర్వాత మంచి గొప్ప సిటీగా తీర్చిదిద్దాలని ఆయన నిరంతరం కూడా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా మాకు ఎందులో నుంచైనా సరే, అది పట్టణ ప్రగతి కానివ్వండి, జనరల్ ఫండ్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే అందులో నుంచి అవసరమైన దగ్గర కార్పొరేటర్స్కి ఫండ్ని ఇస్తూ మరి ఆయా కార్యక్రమాలు చేసుకోవాల్సిందిగా ఆయన మా గురించి ఆలోచించడం అనేది అది మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. త్వరలోనే, ఎందుకంటే ఇది 4-5 నెలలు అయినా కూడా మరి వర్షాకాలం ఉండడం వల్ల మొన్నటి వరకు మేము చేయలేకపోయారు. బీటీ ప్లాంట్ అనేది బంద్ ఉండింది. మరి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంది కాబట్టి మరి ఈ బీటీని త్వరలోనే మొదలుపెట్టి పూర్తి చేసి అలా ప్రజల
అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని తెలియజేస్తూ మరి వీటన్నిటికి గాను కృషి చేస్తున్నట్టు जिले में मुनूर कापू महिला कमेटियों का इंतखाब अमल में लाया गया। मुनूर कापू तबके की खवातीन हर मैदान में आगे आए। रियासती महिला फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन आकोला ललिता का बयान। रियासत में मुनूर कापू तबके की तरक्की के लिए कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासती महिला फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन व रियासती मुनूर कापू महिला चेयरमैन आकोला ललिता का बयान। शहर में चेयरमैन आकोला ललिता ने मुनूर कापू महिला नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मुनूर कापू खवातीन को हर मैदान में आगे आने की जरूरत है। इस मौके पर निजामाबाद जिला व अर्बन महिला कमेटियों का ऐलान किया गया। टाउन कमेटी सदर बी निर्मला, नायब सदर टी चंद्रकला, जनरल सेक्रेटरी पी लवन्या का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह जिला कमेटी सदर सत्यलता, नायब सदर एस स्वर्णा, जनरल सेक्रेटरी पी अनिता का इंतखाब किया गया। దాదాపు 45,000 మంది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, ఎందుకంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే జెంట్స్ కమిటీలు ఉన్నాయి కానీ మహిళలది ఇది ఫస్ట్ టైం మన తెలంగాణ స్టేట్లోనే. మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాంలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ముందు కూడా ఇప్పుడు మార్చి 8 మహిళా దినోత్సవం ఉంది కాబట్టి మేము కూడా మంచి ఒక డేట్ తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున సెలబ్రేషన్ జరుపుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అందరినీ కలుపుకొని ఆల్ కమ్యూనిటీస్ మహిళలతో మా మహిళలు కూడా ఏకమై ఒక మహిళా దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటామనేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ముందు కూడా 50% రిజర్వేషన్లో కూడా మా మహిళలు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ కార్యక్రమమైనా ముందుంటాము మహిళలు అనేసి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. एक्साइज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसोसिएशन डायरी कैलेंडर कार्ड डिप्टी कमिश्नर दशरथम यूनियन के रियासती सदर राज रेड्डी के हमरा इजरा अमल में लाया गया। अपनी मेहनत लगन से ड्यूटी अंजाम देते हुए अच्छा नाम शनाख्त बनाने का डीसी का पैगाम। जिले के एक्साइज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसोसिएशन की डायरी कैलेंडर का डिप्टी कमिश्नर दशरथम के हाथों इजरा अमल में लाया गया। जिले के एक्साइज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसोसिएशन ऑफिस में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर दशरथम ने मेहमान खुसूसी और रियासती सदर राज रेड्डी ने भी हिस्सा लेते हुए डायरी कैलेंडर का इजरा अमल में लाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बात करते हुए बताया कि एक्साइज शोबे के मुलाजमीन आपस में मिलजुल कर शोबे की तरक्की के लिए काम अंजाम दें। सरकारी ओहदेदारों को काफी दबाव का सामना करना पड़ता है। दबाव से दूर रहते हुए अपने कामों को अंजाम दें। मसाइल की यकसुई के लिए मैं खिदमत करने तैयार हूँ और मेरा हमेशा आप लोगों के साथ ताउन जारी रहेगा। रियासती मुलाजमीन ने वेलफेयर फंड्स के लिए भी मेरा हमेशा ताउन रहेगा। इस मौके पर एक्साइज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसोसिएशन रियासती सदर राज रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि एक्साइज मुलाजमीन के मसाइल को लेकर हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन जिला सदर रवि, सेक्रेटरीज चंद्रमोहन, कारगुजार सदर नारायण रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి. మిగతా విషయంపై టీఏలు అంటారా అది సామాజికంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు ఎట్లయితే ఆగిందో మనకు ఆగింది. కానీ సర్వీస్లో ఒక ప్రమోషన్ రావాలని మన కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుందాం. కష్టపడితే ఫలితం కంపల్సరీ ఉంటుంది. మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణ కొన్ని లోటుపాట్లు భరించాలి. ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుడు ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా గమనించాలి. ప్రతి జిల్లాలో కూడా కొన్ని లోటుపాట్లు ఉంటే ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ కోఆర్డినేషన్గా కూడా వ్యవహారాలు చెడిపోయి వ్యవస్థలు కూడా కొన్ని లోటుపాట్లు జరుగుతాయి. కాకపోతే ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, నిజామాబాద్ మీరు అంత అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది. మీ దగ్గర ఉన్న అధికారులు మంచి అనుభవం ఉన్నారు. డీసీ గారు కానీ డిపిఓ గారు కానీ రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది. అధికారులు చాలా బాగున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర దూరం ఉన్నప్పుడు చెప్పు. खलीलवाड़ी इलाके में वन वे की वजह फुटपाथ का कारोबार बुरी तरह मुतासिर। 60-70 खानदान सड़क पर आ जाने का खदशा। फुटपाथ ताजरीन की इमाम खाइदीन से मुलाकात, हालात से वाकफियत दी। ट्रैफिक एसीपी के हमरा इमाम खाइदीन का खलीलवाड़ी का दौरा और कारोबार मुतासिर ना हो, ऐसे इक़दामात पर जोर। जल्द वन वे खत्म करने ट्रैफिक एसीपी का तयक़ुन। फुटपाथ ताजरीन ट्रैफिक में खलल ना पड़े, ऐसे अंदाज में कारोबार करें। इमाम खाइदीन की ताजरीन को तलकीन। ताजरीन ने किया इमाम से शुक्रिया अदा। खलीलवाड़ी में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजरीन का खलीलवाड़ी में वन वे करने की वजह कारोबार बुरी तरह मुतासिर। 60-70 ताजरीन के खानदानों का गुजर बसर भी मुश्किल हो चुका, जिस पर मुतासिरा ताजरीन ने एमआईएम दफ्तर पहुंचकर एमआईएम जिला इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी में
इदरीस खान से मुलाकात की और तमाम हालात से वाकफियत दी, जिस पर एमआईएम कायदीन फौरन हरकत में आते हुए ट्रैफिक एसीपी टी नारायण से मुलाकात की और तमाम हालात से वाकिफ करवाते हुए एमआईएम वफद के हमरा खलीलवाड़ी का दौरा करने पर जोर दिया, जिस पर ट्रैफिक एसीपी टी नारायण और ट्रैफिक सीआई राठौड़ ने एमआईएम वफद के हमरा खलीलवाड़ी का तफसीली दौरा किया और ट्रैफिक की वजह कारोबार मुतासिर होने का जायजा लिया। एमआईएम कायदीन ने वन वे को खत्म करने और प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया जो अपने सेलार में पार्किंग करने के बजाय मेडिकल स्टोर और लैब चला रहे उन पर कार्रवाई करने और जुर्माने आयद करने, साथ ही साथ अस्पतालों की वजह ट्रैफिक में खलल पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ बताया कि खलीलवाड़ी जैसे इलाके में वन वे बनाया गया जिससे फुटपाथ कारोबार बुरी तरह मुतासिर, जिस पर ट्रैफिक एसीपी ने ट्रैफिक को बहाल रखने के इक़दाम के साथ साथ मौजूदा मकाम से वन वे खत्म करने का तयक़ुन दिया। एमआईएम कायदीन ने ट्रैफिक एसीपी से इस बात पर भी जोर दिया कि बोधन बस स्टैंड के पास ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर है, ट्रैफिक सिग्नल लगाने और ट्रैफिक जवान तैनात करने, इसी तरह मालापल्ली और अरसापल्ली चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। एमआईएम कायदीन ने फुटपाथ ताजरीन को भी तलकीन की कि वो अपनी हुदूद में रहते हुए कारोबार करें, सड़कों पर कारोबार न लगाए जिससे ट्रैफिक निजाम मुतासिर हो और ट्रैफिक पुलिस का ताउन करते हुए ट्रैफिक बहाल रखते हुए अपना कारोबार करे। बहुत जल्द म्यूनिसिपल की जानिब से कारोबारियों के लिए फुटपाथ पर हद मुकर्रर करने का इज़हार किया। एमआईएम कायदीन के फौरन इक़दाम और फुटपाथ ताजरीन को बेरोजगार होने से बचाने पर एमआईएम का शुक्रिया अदा किया और एमआईएम को गरीबों और मजलूमों का साथ देने वाली जमात बताया। जनरल क्या हो रहा, आदमी इधर से ऐसा घूम के आ रहा बोले अपन जितनी दूर तक लेके थे असली इधर नहीं आता, तो वही नहीं पकड़ के इधर हाँ बोलो साहब मैं बात में तो आपको मेरी आवाज़ दूरी देखनी होगी आप यहाँ लेते एक वक्फा। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 4842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं?
फिक्र मंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। इडो ग्रुप की खिदमत आपके लिए बैरुल मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए, मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए इडो ग्रुप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। इडो ग्रुप ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250505। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। मरकजी व रियासती हुकूमतें झूठे वादों के जरिए अवाम को धोखे में रख रही। बढ़ती महंगाई से अवाम बेजार। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। भीमगढ़ मंडल मुस्तफर में एआईसीसी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी कड़ी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को लेकर भीमगढ़ में मंडल कांग्रेस सदर बी स्वामी की क़ियादत में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए टाउन में कांग्रेस पार्टी परचम लहराते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने अवाम से इंतखाबात में जो वादे किए थे वो आज तक वफा ना हो सके। डबल बेडरूम, किसानों के खर्चों की माफी, नौजवानों को पेंशन जैसे कोई भी वादों को पूरा करने में केसीआर हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना की अवाम को बड़े पैमाने पर धोखा दिया गया। मरकजी हुकूमत डीजल, पेट्रोल, पकवान गैस की कीमतों को बढ़ाते हुए गरीब अवाम को महंगाई के जरिए परेशान कर रही।
इख्तिदार में आने से पहले बीजेपी सरकार ने हर साल करोड़ मुलाजिमतों को देने का वादा करके इख्तिदार में आते ही बीजेपी सरकार अपना वादा भूल चुकी है। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही सबसे पहले किसानों के 2 लाख तक के खर्चों की माफी अमल में लाई जाएगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कायदीन के रमेश, भीमगल कांग्रेस एससी सेल सदर अनंत राव, यूथ कांग्रेस बालकुंडा सदर नागेंद्र बाबू, जेजी नरसैया, वी महेश, रमेश नायक, मुख्तलिफ गांव के कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। రాబోయే కాలంలో ఇల్లు కట్టుకునే పేదవారందరికీ కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఇల్లు నిర్మాణం కోసం సాయం చేస్తామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అంతేకాదు ప్రధానంగా మన భీమగల్ లాంటి ప్రాంతంలో పోడు భూములతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి గిరిజనులకు, అదేవిధంగా మిగతా రైతులకు కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా అసైన్డ్ భూములను, పోడు భూములను రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ వారందరికీ కూడా పాస్ బుక్లు ఇస్తామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ధరణిలో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలను సరిదిద్దడంతో పాటు దాన్ని రద్దు చేసే విషయాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తేటతెల్లంగా చెప్పిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు గుర్తు చేస్తున్నాం. దయచేసి ఈ జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా భీమగల్ నుండి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసిన మోసాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు సిలిండర్ ధర పెరగడం ద్వారా ఒక గృహం పైననే సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయల అధిక భారం పడుతుందనే విషయాన్ని గమనించాల్సిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అంతేకాకుండా పెన్షన్ పేరుతో 2,000 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి కేసీఆర్ ఒక పక్క 2,000 తల్లికిస్తూ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి లిక్కర్లో విపరీతమైన రేట్లు పెంచి ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర నుంచే నెలకు 3,000 నుంచి 4,000 రూపాయలు అధిక డబ్బును मरियम सुल्ताना दुख्तर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम सीनियर इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर डिवीजन 60 ने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक से कामयाबी हासिल की, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से मरियम सुल्ताना को मेडल से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि मरियम सुल्ताना निर्मला हुदैया गर्ल्स कन्वेंट हाई स्कूल की तालिबा है। मरियम सुल्ताना दुख्तर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम सीनियर इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर डिवीजन 60 मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद तालिबा निर्मला हुदैया गर्ल्स कन्वेंट हाई स्कूल निजामाबाद ने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक से कामयाबी हासिल की। मरियम सुल्ताना की अव्वल दर्जे से कामयाबी पर स्कूल प्रिंसिपल व स्टाफ की जानिब से इन्हें मेडल अता किया गया और इस कामयाबी पर वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने मरियम सुल्ताना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबी व तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माकलूर मंडल में वाक़े विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में टैलेंट मुकाबलों का इनेकाद। बीटेक के 3 तालिब इल्मों ने शानदार मुजाहिरा पेश किया, जिस पर प्रिंसिपल के हाथों उन्हें इनामात से नवाजा गया। हुनहार अबरू के चिकने चिकने पात के मुसद्दाक अमान रफीकी बीटेक साले दुवम के तालिब इल्म का विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनाकिदा इनाडो टैलेंट मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा। तकसीम इनामात प्रोग्राम में प्रिंसिपल संपत राव ने मशवरा दिया कि सहाफत की मदद से तलबा की सोचने की ताकत और हुनर को बेहतर बनाया जा सकता है और हर एक को अखबार बीनी को इख्तियार करना चाहिए। एनाडो के ज़ेरे एहतिमाम माकलूर मंडल के मानिक भंडार में वाक़ई विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में टैलेंट मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। पहला इनाम विक्रांत बीटेक साले दुवम, दूसरा इनाम सेवा प्रणीत बीटेक साले सुवम और तीसरा इनाम अमान रफीकी बीटेक साले दुवम को हासिल हुआ। प्रिंसिपल के हाथों शानदार मुजाहिरा पेश करने वाले इन तीनों तालिब इल्मों में इनामात और असनाद पेश किए गए। जजेस के फराइज लेक्चरर शिवाराम जानी, लवनिया, प्रियंका, ज्योति और सुंदरिया ने अंजाम दिए। अमान रफीक, वल्द मोहम्मद, इजहार अहमद, अजहर रफीकी, AR हैंडलूम्स होलसेल शॉप पुसल गली, साकिन, NRI कॉलोनी निजामाबाद एक हुनहार तालिब इल्म है और निजामाबाद की मारूफ शायर जनाब मोहम्मद आदिल रफीकी मरहूम के नबीरा है। इनके शानदार मुजाहिरा और इनाम हासिल होने पर वालिदैन चचा मोहम्मद अनवर रफीकी सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन निजामाबाद, मामा मोहम्मद तौसीफ अहमद लेक्चरर गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मोहम्मद अल्ताफ अहमद, मोहम्मद तौफीक अहमद, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए अपनी तमाम तर नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर दरपल्ली में बीआरएस कायदीन ने सड़क पर लकड़ी का चूल्हा लगाकर एहतजाज किया। गैस की कीमतों को कम करने बीआरएस कायदीन का एहतजाज। दरपल्ली मंडल के गांधी चौक पर बीआरएस कायदीन ने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया। तहरीरी फ्लो बोर्ड्स को दिखाते हुए गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और चौक के बीचों बीच लकड़ी का चूल्हा जलाते हुए एहतजाज किया। मोदी डाउन डाउन के नारों से गांव गूंज रहा था। इस मौके पर बीआरएस पार्टी मंडल सदर महिपाल यादव ने बात करते हुए बताया कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों को देश की दौलत बटोरते हुए पकवान गैस की कीमतों को बढ़ाते हुए गरीबों पर बोझ बढ़ा रही। देश में बढ़ती महंगाई बढ़ाते हुए गरीब अवाम पर बोझ डाला जाना बड़ी ही शर्म की बात है। तेलंगाना की तरक्की से बौखलाते हुए मरकजी सरकार मरकजी आईटी, ईडी जैसे शोबों से तेलंगाना में धावे करवा रही है। इन्होंने इस मौके पर बताया कि अगर मरकजी सरकार गैस की कीमतों को कम ना किए जाने पर खवातीन के हमराह एहतजाज में शिद्दत लाई जाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी एन सारिका रेड्डी, वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, सरपंच ए बालराज, रैतु खायर पी राजपाल रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन सीएच चिन्ना रेड्डी, प्रताप गौड़ दीगर भी मौजूद थे। గ్యాస్ పొయ్యి మీద వంట చేసుకునే పరిస్థితి లేకుండా ధరలు విపరీతంగా పెంచుతూ నడ్డివిరుస్తున్నటువంటి సందర్భం. మరి ఇలా ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం నిజంగా వాళ్ళు ఎర్రితీగ దొక్కిరు అన్నో ఎర్రితీగ దొక్కి ఆగమాగం క్రాస్ మీటింగ్లు అనుకుంటే అది అనుకుంటే వాళ్ళకు తోవ దొరకక తిరుగుతూ ఉన్నారు. మరలను రక్షించుడు మన బాధ్యతనే. మానవత దృక్పథంతో మనమే వాళ్ళని దొరకబట్టి ఆడన్న ఒక తట కూసునే పెట్టి నీళ్ళు తాగిపిస్తే కానీ అలా ఎర్రితీగ దొక్కింది. వాళ్ళు మామూలు మనుషులు కారు. నిజంగా మనులను జర అందరు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏడైనా కనబడితే దొరకబట్టి కూసునే పెట్టి చెంపడని నీళ్ళు తాగిపోయింది. అయితే తప్ప వాళ్ళు ఇట్లా తిరుగుడు అబద్ధ ప్రచారం చేసుడు మగ్గరు. కావున ఆ అబద్ధ ప్రచారాలను మనం తిప్పికొట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇలా అట్టడుగు వర్గాల నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు కూడా ఇలా మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వము మరి ఇక్కడ మన రూరల్లో మన గోవన్న చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు మరి వాళ్ళ కళ్ళకు కనబడట్లేదు. మరి ఇంకా ఈ కంటి వెలుగు కూడా కార్యక్రమం రెగ్యులర్ నడుస్తూనే ఉన్నది. मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस पर बढ़ाई कीमतों को लेकर बीआरएस कायदीन का धरना। मरकजी हुकूमत ने इन 2 सालों में 700 रुपये से बढ़ाकर गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये कर दी। मरकजी हुकूमत को अवाम जल्द ही सबक सिखाएंगे, बीआरएस कायदीन का बयान। भोपाल मंडल मुस्तकर में बीआरएस पार्टी मंडल सदर एम श्रीनु की क़ियादत में पकवान गैस की बढ़ती कीमतों पर धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बताया गया कि बीजेपी हुकूमत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अवाम अब बीजेपी हुकूमत को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इस मौके पर बढ़ती हुई कीमतों के रोकथाम, गैस की कीमत को कम किए जाने का बीआरएस कायदीन ने मुतालबा किया। इस धरने में एमपीपी लता कांशीराम, जेडपीटीसी कमला नरेश, मंडल सरपंचेस, एमपीटीसीज, मंडल पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। నుంచి నీకు వ్యతిరేకిస్తున్నా తప్పకుండా ఈ సవాల్ విసురుతున్నా. నీవు రాబోయే రోజులలో ఎంత క్షేమపడవుతావో అది మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను పనిచేసేటువంటి వ్యక్తిత్వం నాకు ఉంది. ఈ రోజు మా ఎమ్మెల్యే పైన దుష్ప్రచారాలు మరి ఎమ్మెల్యే పైన అభాండాలు వేస్తున్నావు. ఈ రోజు గ్యాస్ ధరలు పెంచిన విధానం నిజం కాదా? మరియు నీ బండి సంజయ్ ఏమంటాడు? మోడీ అన్న ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి, ఎందుకు ఒకసారి రోజుకు 50 రూపాయలు పెంచడానికి ఒకసారి మళ్ళీ కావన్నా? రోజు ఒకసారి మీరు సీఎం కావాలంట. సీఎం అయితే మీరు ఏం చేస్తారు? గ్యాస్కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 50 రూపాయల ధర 100 రూపాయలు ప్రతి నెల పెంచుకుంటూ పోతారు. ఒక రోజు 400 ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ధర ఈ రోజు 1200కు చేరిందంటే 200% పెంచారు. ఇంకా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని ఉన్నటువంటి ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు మీ యొక్క రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఈ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే అది కూడా మాయం చేసి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल। हर तबके की तरक्की बीआरएस हुकूमत का मकसद। 20 लाख की लागत से बीटी सड़क का मेयर नीतू किरण ने रखा संगे बुनियाद। एमआईएम कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी और इख्तियार, खलीलवाड़ी मुतासिरा ताजरीन को मिली राहत। खलीलवाड़ी में वन वे से 60 का 70 व्यापारी बेरोजगार होने और उनके खानदान
मुतासिर होने का था खदशा। MIM कायदीन की ट्रैफिक ACP से मुलाकात और कारोबार बहाल करने के लिए इक़दामात। मुनूर कापू महिला कमेटियों का इंतखाब। मुनूर कापू खवातीन हर मैदान में आगे आए। रियासती महिला फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता। मरकजी व रियासती हुकूमतों के वादे आज तक वफा न हो सके। झूठे वादों से अवाम को धोखा दिया जा रहा। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम से जिला कांग्रेस सदर मौलाना मोहन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।